नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो टॉपिक अपना चल रहा था संख्या श्रेणी और अक्षर श्रेणी। इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर इस टॉपिक का जो पहला टाइप बन रहा था संख्या श्रेणी, उसको अपने कर लिया था। और दूसरा आज अपने टाइप करेंगे अक्षर श्रेणी, जिसके अंदर आपको कुछ इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी के अल्फाबेट दिए जाएंगे और अगला पद वो पूछेगा कि इससे अगला पद क्या बढ़ेगा। तो वही मेथड या वही लॉजिक जो इससे पहले अपने किया था, पकड़ में लॉजिक आना चाहिए कि क्या इसके अंदर लॉजिक लग रहा है, और वही लॉजिक स्टेप दर स्टेप अपने आगे लगाते हुए, चाहे वो दूसरा पूछे, तीसरा, चौथा, कितने भी पद पूछे, आसानी से अपने ज्ञात कर सकते। टॉपिक थोड़े दिए क्योंकि एग्जाम नजदीक है, 12 मई को एग्जाम है, तो इसलिए थोड़े टॉपिक दिए, अपने जल्दी पूरा कर लेंगे टॉपिक और उसके बाद रिवीजन क्लास भी करने वाले हैं। तो विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को पूरा देखें, आंसर अवश्य रूप से वीडियो के लास्ट में, जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। जैसे बहुत से व्यक्ति इसके उत्तर दे रहे थे 34 और कुछ दे रहे थे इसका 40। तो सबसे पहले तो बहुत अच्छी बात है कि आपने आंसर दिया, चाहे वो गलत है और चाहे सही है, आपने मेहनत करी है, आपने इसको करके देखा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब उत्तर तो धीरे धीरे जब करते रहोगे तो अपने आप सही हो जाएगा। जैसे इसके अंदर क्या लॉजिक लग रहा था, 4 से 6 हुआ, 6 से 10, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया था, +2, फिर यहाँ पे +4, फिर हुआ +6, और फिर यहाँ पे हो गया 16 से +8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +10। तो 10 करेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 34। तो जिसका 34 आ रहा था और जिसका नहीं भी आ रहा, बहुत अच्छी बात है, आपने बस कोशिश करी, आप कोशिश करते रहिए, जो भी प्रश्न दिया जा रहा है। तो ये था होमवर्क, मैंने करवा दिया, अब रोजाना से ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले क्लास में होमवर्क जो दे रहा हूँ वो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। ए से सी, सी से एफ, एफ से एच हुआ, एच के बाद में यहाँ पे अपने को बताना है क्या आएगा, उसके बाद में एम वो दे रखा है उसने। तो देखिए यहाँ पे ए से कितने बढ़ रहे हैं, ए से यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, +2 किया, यानी कि ए बी सी 3 नंबर पे आ रहा है, और 3 से हुआ 6, यहाँ पे +3, 6 से हुआ 8, +2, तो यहाँ पे क्या हुआ +3, 8 और 3, यानी कि इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा के, और के में यहाँ पे कितना 2 +3 करेंगे और यहाँ पे +2 करेंगे, तो यहाँ पे 13 बढ़ रहा है। तो बिल्कुल अपनी सीरीज पकड़ में आ गई, +2 +3 +2 +3, क्योंकि देखिए ए से बना आपका सी +2 है, सी से आपका बना एफ +3, और एफ से आपका बना एच +2, एच से फिर आपका के बनेगा तो +3, और के से बनेगा एम यानी कि +2। तो इस प्रकार से सीरीज आपकी, और आपका उत्तर क्या आ जाएगा के। अगला प्रश्न देखिए, बी डी, उसके बाद जी आई एल एन क्यू एस, अगला स्टेप बताना है कि क्या बढ़ेगा। तो बी यानी कि आपका ये 2 नंबर पे, ये 4 नंबर पे, और ये 7 नंबर पे, ये 9 नंबर पे। तो यहां पे देखिए इससे इसका अंतर देखिए, 5 + 5, ये आपका 12 नंबर पे, ये आपका 14 नंबर पे। तो 5, 7 से 12, 2 से 7, तो इनका अंतर देख लो आप, 7 और 5 12 +5, और ये आपका होता है 17, ये आपका 19 नंबर पे। तो 12 और इसमें जोड़ दिए +5, और अगला स्टेप फिर क्या बन जाएगा आपका, 17 से 5 जोड़ो 22, 22 यानी कि V, और ये के बाद में इन दोनों का अंतर कितना है, B से D 2 2 का है ना, तो 22 और 2 24 यानी कि X, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा VX, क्योंकि +5 +5 +5 सीरीज चल रही है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए, CAT FDW IGZ, तो ये आपका कितने नंबर पे, A B C 3 नंबर पे, ये 6 नंबर पे, 9 नंबर पे, यानी कि अगला जो अल्फाबेट यहाँ पे आएगा, तो 3 9 और 3 कितने होते हैं 12, 12 यानी कि L। ये आपका 1 नंबर पे, ये आपका A B C D 4 नंबर पे, ये 7 नंबर पे, इनका अंतर कितने का है, इसका भी 3 का है ना, तो G से 10, 10 यानी कि J, ये 20, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 3 करेंगे तो A B C, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा LJC।
इस प्रकार से ये सीरीज बन रही है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला प्रश्न देखिए ACEGIK, और ये स्टेप वो पूछ रहा है कि क्या बनेगा SUWYAC। तो ये आपका 1 नंबर पे, ये आपका 7 नंबर पे, उसके बाद ये आपका 19 नंबर पे, और ये आपका 3 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 7, ये 9 और 11। यानी कि 1 में 2 जोड़े 3, 3 में 2 जोड़े 5, 5 में 2 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 2 जोड़े 11, और 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 11 में 2 जोड़े तो आएंगे 13, 13 यानी कि M, और इनका अंतर 2 2 है ना, 13 और 2 15, 15 यानी कि M, 15 और 2 17, 17 पे क्या आएगा? Q। सबका अंतर कितना है? प्लस 2 का, प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2, प्लस 2, ये बन गया। फिर यहाँ पे प्लस 2, प्लस 2, और आगे भी प्लस 2। इस प्रकार से ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। अब देखिए ये अलग थोड़ा सा डिफरेंस टाइप का है, यानी कि सारे टाइप के जो भी प्रश्न बन रहे हैं मैंने आपके सामने रख लिए हैं, सबको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपको अच्छे से समझना है, पहले लॉजिक को देखना है, दिमाग में आपका लॉजिक है वो चलना चाहिए, और उसके बाद में उसको हल करना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये आपका 4, 4 से 7 हुआ, 7 से हुआ 10, 10 से हुआ 13, 13। तो उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आ गया होगा। कितना बढ़ रहा है? प्लस 3, प्लस 3, प्लस 3। तो प्लस 3 करेंगे तो 13 और 3 16, 16 नंबर पे क्या आता है? P। भाग में क्या है? 5 और 4 9, यहाँ पे प्लस 4 हुआ, यहाँ पे हुआ प्लस 5, यहाँ पे हुआ प्लस 6, तो यहाँ पे हो गया प्लस 7, 20 और 7 27, यानी कि ए यानी कि सॉरी यहाँ पे आपको नंबर लिखना है ना, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 27, P बटे 27 लिख दोगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन A से R, R से C, C से S, S से E। यानी कि मेरे को ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 2 सीरीज लग रही है। मैंने जब भी बोला ना पहले बढ़ रहा हो फिर घट रहा हो, बढ़ रहा हो घट रहा हो, तो 2 सीरीज होती है। इससे पहले जो अक्षर श्रेणी की थी उसमें संख्या श्रेणी की थी उसमें देखा था। तो यहाँ पे देखिए ये तो बढ़ रहा है, A से R बढ़ रहा है, लेकिन ये घट रहा है। इसका मतलब A से C, C से E, E से G और G से अगला पद बना दो। यानी कि इसका अंतर देख लो, A यानी कि 1 से हुआ 3, यानी कि कितना हुआ? प्लस 2, 3 से हुआ 5 प्लस 2, 5 से हुआ 7 प्लस 2, 7 से होगा 9, 9 यानी कि यहाँ पे अगला पद तो आ ही जाएगा। दूसरी सीरीज R से हुआ S, 18 से 19, 19 से ये R 18, S आपका होता है 19 नंबर पे, 18 से 19 यानी कि 1 बढ़ रहा है। 19 से हुआ 20, तो 20 से हो जाएगा आपका 21, 21 यानी कि U। तो आपका उत्तर क्या जाएगा? U और अगला पद I। उसके बाद में B2D, E3H, I4M, I4M। तो अगला पद बताना है क्या बनेगा? तो B से आपका ये देखिए 2 3 4, इसका मतलब यहां पे अगली संख्या तो आएगी 5। अब देखिए यहां पे अक्सर क्या है? अल्फाबेट क्या आएगा? B से, यानी कि यहाँ पे ये बढ़ रहा है, ऊपर ले देता हूं, यानी कि 2 से हुआ 5 यानी कि प्लस 3, 5 से हुआ 9 यानी कि प्लस 4, 9 से होगा प्लस 5, तो आई में 5 यानी कि 9 और 5 14, 14 की जगह क्या आता है? N। ये पकड़ में आ गया। D से हुआ H, तो A B C D 4, 4 से हुआ 8 प्लस 4, 8 से हुआ 13, 15, 5 प्लस 5, 15 से फिर आगे जोड़ दो प्लस 6, तो 15 M में 6 जोड़े यानी कि 13 और 6 19, 19 नंबर पे क्या आता है? S। तो N5S आपका उत्तर आ जाएगा, N5S। बस आपको लॉजिक देखना है, लॉजिक देखना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। ये बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखिए सब में 2 2 बढ़ रहा है, कहीं 3 3 बढ़ रहा है, ये तो बहुत आसान टाइप है।
अगला प्रश्न ये देखिए, एक सीरीज बनेगी आपको, इसमें सीरीज देखनी है। ये देखिए 1 2 3 4 चार चार के वर्ड आएंगे यहाँ पे। तो आप ये देखिए कि QST, QS, यहाँ पे Q, इसका मतलब QST की सीरीज है, तो इसका मतलब यहाँ पे QST है, तो यहाँ पे QST आना चाहिए। और अगला वर्ड क्या है? R, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? R। तो एक अल्फाबेट ये अपने को समझ में आ गया ना क्या बना है ग्रुप, QSTR, QSTR, QSTR और QSTR। ये देखिए, तो आपका उत्तर जो ऑप्शन दे रखा है उसमें उत्तर क्या बनेगा? RTSQ। जिस ऑप्शन में ये उत्तर होगा उसको टिक कर दोगे। इस प्रकार की सीरीज आपको मिल सकती है एग्जाम में, तो मैंने हर टाइप रख लिया। अब देखिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 मैं यहां पे लिख देता हूं होमवर्क। अगर आपको पिछले क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए, आप एक एक की सीरीज को पकड़ के देख लीजिए, बी से आई, या फिर ऐसे नहीं बन रहा है तो इस सब का क्रम देख लो, फिर ये देख लो, फिर ये, फिर अगला पद याद कर दो। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप करके और उसका उत्तर अवश्य रूप से हमें बताओगे। ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया था, होमवर्क के लिए दिया था, और ये प्रश्न भी मैं करवा देता हूं आपको। यहाँ पे क्या बनेगा देखिए, यहाँ पे 4 से हुआ 8 यानी कि +4, 8 से हुआ 13 +5, 13 से हुआ 19 +6, 19 से +7 कर दो, तो 19 में 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 26 हो जाएंगे ना। ये तो 26 आ गया। 5 से हुआ 9 यानी कि +4, 9 से हुआ 14, 9 से हुआ 14 यानी कि +5, 14 से हुआ 20 +6, तो यहाँ पे +7 हो जाएगा। तो 20 में 7 जोड़ो यानी कि 20 में 7 जोड़ो सर, एबीसीडी तो 26 तक होती है, 26 के बाद क्या होता है? ए। आपका उत्तर क्या जाएगा? 26A। इस प्रकार से इन सीरीज को आपको करना है, एक एक अल्फाबेट को पकड़ते हुए। उम्मीद करता हूं जो भी प्रश्न मैं समझा रहा हूं आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इन प्रश्नों को कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो। इसके बाद में जब सिलेबस पूरा हो जाएगा तो कोशिश करूंगा 2 से 3 क्लास सारी एक साथ लेके आऊं, सारी मिक्स प्रश्न, ताकि कोई भी चीज आपकी मिक्स ना हो, आप उनको अलग अलग तरीके से समझ के उसको कर सकोगे। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, उसका सोल्यूशन वीडियो भी दे रहा हूँ, सारी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। जो मेहनत मैं कर रहा हूँ आपके लिए, उतनी ही मेहनत आप पेपर के लिए करोगे ना, तो आराम से आपका पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी टॉप 20 के अंदर हो सकता है। मेहनत आपको करनी है। यहाँ पे 2 सीरीज है देखिए, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। देखिए अल्फाबेट नंबर बढ़ रहा है, इसको मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ होमवर्क। देखिए 2 प्रश्न मैं दे रहा हूं, दोनों के दोनों जो भी विद्यार्थी रोजाना मेरी वीडियो देख रहे हैं, दोनों प्रश्नों के उत्तर करके और मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से बताएंगे। टेलीग्राम पे पॉसिबल है तो टेलीग्राम पे उत्तर भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए 100 से हुआ 52, 52 से हुआ 28, 28 से हुआ 16, 16 से हुआ 10, 10 से क्या होगा ये आपको बताना है। अगर मैं इसका कर दूं आधा, मुझे समझ में आ रहा है कि 100 में अगर 2 का भाग दे दूं तो कितना बचेगा? 50, और 50 का 2 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 52। देखिए दोबारा से समझ लीजिए, अपने पास 100 है, 100 है, यहाँ पे मैं इसको इस पेन से समझा देता हूँ। 100 है, 100 में 2 का भाग दिया कितना बचेगा? 50, 50 को 2 से गुणा, सॉरी 50 में 2 जोड़ देते हैं, 50 में 2 जोड़ दिए कितने हो जाएंगे? 52। लॉजिक समझ में आ गया ना। पहले आप क्या करो, उसको भाग दो और फिर उसका +2 कर दो। 52 का आधा किया कितना आएगा? 26, 26 में 2 जोड़ दो यानी कि भाग 2 +2। 28 में आधा किया 14 और +2 कर दो। 14 में 2 जोड़े 16, 16 का आधा किया 8, 8 में 2 जोड़े 10, इसका आधा किया तो +2 यानी कि 5, 5 और 2 7, तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 7। तो ये थे आज के प्रश्न, 2 प्रश्न होमवर्क के रूप में मैंने दिए। उम्मीद करता हूं आपको प्रश्न अच्छे से समझ आगे होंगे। कोई भी आपको दिक्कत लगती है तो आप हमें टेलीग्राम पे या कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके और पूछ सकते हो, साथ के साथ पूछिए। जैसे आज मैंने क्लास करी, आप देखती क्वेश्चन कीजिए सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है या जो भी है, तो मैं अगली क्लास में ले आऊंगा। लेकिन अगर आप 5 साल पहली क्लास जैसे मैंने करी और आज मैं लगभग 9वीं क्लास कर रहा हूँ, इसके अलावा बीच में प्रैक्टिस क्लासें भी बहुत सारी दे दी, और आप फिर बोलो सर इस प्रश्न का मैंने, तो बाद में वो चीज़ करना कठिन हो जाता है।
आप मेरे को साथ के साथ बताइए, रोजाना क्लास देखिए, साथ के साथ जहाँ दिक्कत आ रही है वो चीज़ मुझे बताइए, टेलीग्राम बताइए या कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। उम्मीद करता हूँ सभी पर्सन आपको अच्छे से समझ आगे होंगे। 2% मैंने होमवर्क के रूप में दिए हैं, जो विद्यार्थी रेगुलर स्टूडेंट जुड़े हुए हैं अवश्य रूप से इनको हल करेंगे, उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम वीडियो शेयर करना न भूलें। मिलेंगे नई वीडियो में नए पर्सनों के साथ।